श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयस। कल हमने देखा था ज्ञान सपर प्रकाशक होता है और स्व पर दोनों का निश्चायक होता है। अब निश्चायक का मतलब ये कि जिसको नहीं जाना है ज्ञान उसका निर्णय कराएगा। जाने हुए को पुनः जानने की चर्चा यहाँ नहीं है, इसलिए अपूर्वार्थ विशेषण दिया था। जो अपूर्वार्थ होगा अनिश्चित, जिसका अभी तक निश्चय नहीं हुआ उसका ज्ञान निश्चय कराता है। ये कौन बनेगा? अपूर्व पदार्थ। अगर किसी विषय को हम भूल गए हैं तो वो देखा हुआ जाना हुआ विषय भी संशय विपर्य अनध्यवसाय में से ग्रसित हो जाता है और समारोप हो जाने के कारण से फिर वो अपूर्व ही हो गया। जाना हुआ भी यदि हम उसको भूल गए हैं, निर्णय अनिश्चय के पक्ष में वो चला गया तो वो भी अपूर्वार्थ हो गया। इतना विषय कल हो चुका था। आज हम देखेंगे स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, 6 नंबर का श्लोक। स्वोन्मुक्तया, स्व माने स्व चतुष्टय से स्व की व्याख्या करेंगे। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव। द्रव्यार्थिक नय से स्व क्या है, पर्यायार्थिक नय से स्व क्या है। द्रव्यार्थिक नय में कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष आदि अनेक प्रकार के द्रव्यार्थिक नय की चर्चा की गई है। तो स्वकीय स्वाभाविक परिणति और वैभाविक परिणति, इन सारे विषयों को स्व शब्द से लेना चाहिए। अपना अनुभव हम करते हैं तो पर्यायार्थिक नय से भी हमें स्व का अनुभव होता है और द्रव्यार्थिक नय से भी हमें स्व का अनुभव होता है। हम जीव तत्व हैं, पर जीव की इस समय हमारी केवल ज्ञान रूप स्वाभाविक परिणति तो नहीं चल रही है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के धारी हैं, पर मैं मति ज्ञान से जानता हूँ, मेरा ज्ञान, मैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान का धारी अनुभव में आ रहा है ना। तो स्वोन्मुखतया, स्वकीय द्रव्य गुण पर्यायों को जानने में जब यह जीव अपना उपयोग लगाता है तो उसको स्वोन्मुख कहेंगे। स्वोन्मुख प्रवृत्ति हुई और स्वोन्मुख प्रवृत्ति से स्व का निर्णय होता है। स्व को हम द्रव्य की दृष्टि से, स्व को पर्याय की दृष्टि से जानते हैं। अपने आत्मिक गुणों का परिचय स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव, अपने द्रव्य गुण पर्यायों को हम अपनी ज्ञान शक्ति से जानते हैं, वो हो गया स्व व्यवसाय। अन्य मत वाले क्या कहते हैं? ज्ञान पर को ही जानता है, स्व को नहीं जानता। इस श्लोक के इस सूत्र के द्वारा आचार्य बता रहे हैं कि ज्ञान तो सपर प्रकाशक होता है, वो घटपट आदि पर पदार्थों को भी जानता है और इसी प्रकार वह स्व को भी जानता है। दीपक स्व को ही प्रकाशित करता है और पर को ही प्रकाशित करता है। ज्ञान भी सपर प्रकाशक है। जब पर हमारी छद्मस्त अवस्था है, इसलिए हमारा उपयोग एक तरफ ही केंद्रित होता है। जिस समय हम पर को जान रहे हैं उस समय हमारा ज्ञेय विषय स्व नहीं बनता। जिस समय हम स्व को जान रहे हैं उस समय हमारा ज्ञेय विषय, उस समय हमारा ज्ञेय विषय पर नहीं बनता है। अब इसको देखिए, जैसे कि स्व को जानने के समय इंद्रियां तो बहिर्मुख प्रवृत्ति करती हैं। बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है माने 5 इंद्रियों के द्वारा तो हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं। घट पट, मकान दुकान, पुत्र पौत्र, धन संपत्ति, जो बाह्य पदार्थ हैं उनको हम इंद्रियों से जानते हैं, वो इंद्रियों का विषय बनती हैं। लेकिन स्व तो इंद्रिय का विषय बनेगी नहीं। इसी आधार को लेकर के अन्य मत वालों ने कह दिया कि ज्ञान तो पर को जानता है। इंद्रिय जन ज्ञान से पर को जाना जाता है, पर इंद्रियां जो द्रव्येंद्रिय हैं वो तो बाह्य उपकरण बनती हैं। भावेंद्रिय जिसको क्षोभसम शक्ति कहते हैं वो तो ज्ञान ही है। क्षोभसम ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है ना। लब्ध्युपयोगे भावेंद्रियम, निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम। हमारे इंद्रियों की 2 प्रकार से चर्चा करी है। अब वो द्रव्येंद्रिय की चर्चा तो सभी मतों में देखी जाती है, जानी जाती है, पर भावेंद्रिय की चर्चा मात्र हमारे जैन फिलॉसफी में है।
और वो भावेंद्रिय की से अनभिज्ञ है, इसलिए वो कह देते हैं कि इंद्रियां तो पर को जानती हैं, स्व को जानती नहीं। उन्होंने उदाहरण दे दिया, आँख से अपनी आँख को हम नहीं जानते, अपने नेत्र से हम नेत्रेंद्रिय स्व नेत्रेंद्रिय को नहीं जानते, ऐसा करके उदाहरण दे देते हैं। पर हमारे आचार्य बहुत गहराई से प्रमाण, मतलब हमारी ऐसी चर्चा होगी जो कि किसी के द्वारा खंडित ना हो सके। जैनाचार्य ने ये बताया, ये द्रव्येंद्रियां तो खिड़की की भांति माध्यम है। कमरा लॉक हो गया पर खिड़कियां खुली थी, खिड़कियों के माध्यम से कमरे की वस्तु देख ली गई, पर देखने वाली खिड़की नहीं है। खिड़की के पास ज्ञान शक्ति नहीं, वो देखना जानना नहीं कर सकती। खिड़की के माध्यम से आवरण नहीं रहा, दीवार खड़ी तब तो हम नहीं देख पा रहे हैं, पर झरोखा है। जानने वाला ज्ञायक कोई व्यक्ति है, खिड़कियां माध्यम हैं, खिड़कियां ही ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ये पांचों इंद्रियां खिड़कियां हैं, माध्यम हैं, माने मीडियम, जानने के लिए बाह्य निमित्त हैं। बाह्य निमित्त में भी योग्य शक्तियाँ होनी चाहिए, पार्ट सब व्यवस्थित होना चाहिए। मशीन से सिलाई कर रहे हैं, मशीन का हर पार्ट व्यवस्थित होना चाहिए। सिलाई तो सुई से हो रही है, धागा अंदर जा रहा है, सुई के माध्यम से सिलाई हो रही है, लेकिन मात्र सुई लगा दिया और अन्य पार्ट्स को व्यवस्थित नहीं किया, सिलाई हो जाएगी क्या? सुई लगी है पर अंदर जो जिसमें धागा डालते हैं वो ज़्यादा टाइट कर दिया तो कटने लगेगा, धागा टूटने लगेगा, सिलाई नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ तो अंतरंग बाह्य निमित्त दोनों प्रकार की चर्चा करी गई है। बाह्य निमित्त भी सब अपने आप में व्यवस्थित होना चाहिए और अंतरंग निमित्त क्षोभसम भी व्यवस्थित होना चाहिए। जितने जितने अंश में क्षोभसम है उतने उतने अंश में द्रव्येंद्रियाँ काम करेंगी। अगर क्षोभसम नहीं है तो द्रव्येंद्रिय के होते हुए द्रव्येंद्रियाँ काम नहीं करती हैं। प्रत्यक्ष देखते हैं मोतियाबिंद हो गया तो आँख से दिखना कम हो जाता है। निवृत्ति उपकरणम द्रव्येंद्रियम, ये द्रव्येंद्रियाँ भी हमारे पुण्य पाप के अनुसार से उनके भी चर्चा की जाएगी कि भैया अब किसी को जन्म से ही आँख से नहीं दिख रहा पाप, क्योंकि उसको उस प्रकार का क्षोभसम नहीं रहा, क्षोभसम शक्ति उसकी बहुत अति मंद हो गई, लॉस हो गई। अब यहाँ पर तो चर्चा ये चल रही है कि स्वोन्मुख प्रवृत्ति से यह जीव स्व को भी जानता है और परोन्मुख जब उसकी प्रवृत्ति होती है तो पर को जानता है। इस सूत्र में तो उनका खंडन किया गया है जो कहते हैं कि इंद्रियां मात्र पर को जानती हैं। हमारे आचार्य कह रहे हैं इंद्रियां नहीं जानती, यह जीव के अंदर ज्ञान दर्शन शक्ति है और इंद्रियों के माध्यम से वो जानता है। ज्ञान सपर प्रकाशक है, स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। हम इंद्रियां तो जड़ हैं, जड़ से जड़ का ज्ञान होने लग जाए तब तो टेबल भी ज्ञाता दृष्टा बन जाए। बहुत सारे भौतिक पदार्थ यहाँ जो बिखरे पड़े हुए हैं इनके अंदर भी जानने देखने की शक्ति आ जाए। सन्निकर्ष को वो जड़ मानता है और फिर सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण मानता है। सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होती मानता है। कहाँ से बनेगा? 100 अंधे एक साथ मिल जाए तो सब देखने वाले बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते। योग्यता होनी चाहिए। उपादान कारण तो जीव की स्व की योग्यता है, ज्ञान शक्ति है, और इंद्रियां उपकरण बनती हैं, सहायक सामग्री बनती हैं, बाह्य सहयोगी कारण हैं। अब दोनों को यथावस्थित व्यवस्थित होना चाहिए। तो जानने का काम तो जीव कर रहा है, पर जीव जो कि उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं हुआ है, क्षोभसम है, दर्शनावरण का क्षय नहीं हुआ, क्षोभसम है, तो इनकी सहायता पूर्वक जानना देखना होता है। पर ज्ञान तो सपर प्रकाश है, तो स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। जैन फिलोसफी इस प्रकार से और पूरी व्यवस्थित है। यहाँ पर कोई संशय पर अनध्यवसाय आदि दोष भी नहीं आते हैं। तो ये स्वस्य व्यवसाय माने स्व का निश्चायक। अब स्व की चर्चा तो न्याय ग्रंथों में बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। द्रव्यार्थिकने से वस्तु का स्वरूप कैसा, और द्रव्यार्थिकने में कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष। अगर हम कहें कि जीव शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, उसका स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है, तो ये उत्तर
शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से सही है, पर कर्मोपाधि सापेक्ष जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है वो जीव ही वैभाविक परिणमन करता है। जीव और पुद्गल के अंदर दो प्रकार की शक्तियां हैं, स्वभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी है और विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी है, और वो शक्ति उसकी उपादान शक्ति है, स्व की योग्यता है। जो स्व की योग्यता है उसका स्वरूप ही बनेगा। योग्यता वैभाविक शक्ति का अभाव तो सिद्ध पर्याय में भी नहीं है। क्या बता रही हूं मैं? आगम के अनुसार बता रही हूं। वैभाविक शक्ति का अभाव सिद्ध पर्याय में नहीं हुआ, पर वैभाविक शक्ति तो कर्मोदय का निमित्त पाकर विभाव रूप परिणमन करती है। जब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सभी मतलब पूरा क्षय ही हो गया, मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो गया, सत्ता से भी अभाव हो गया, अब निमित्त के न मिलने पर कार्य नहीं होता है, अर्थात सिद्ध परमेष्ठी विभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं। अनंत भगवान भी विभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके घातीय कर्म का नाश हो गया। घातीय कर्म के सद्भाव में उनके उदय पर वैभाविक परिणमन होता है। बाह्य निमित्तों का अभाव हो जाने पर वैभाविक शक्ति के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। शक्ति है, कोई कन्या है, कुंवारी अभी शादी नहीं हुई है, उसमें गर्भ धारण करने की योग्यता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन निमित्त बिना मिले कार्य होगा क्या? नहीं हो सकता। तो अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त को आचार्य महत्व देते हैं, उपादान को महत्व देते हैं। उपादान और निमित्त दोनों अपने अपने स्थान पर जब अपना अपना वर्क करेंगे, उनकी इनकी अर्थ क्रिया होगी, तब वो कार्य होगा। तो ज्ञान का स्वरूप तो स्वपर व्यवसायक है, लेकिन जब हमारा ज्ञान बहिर्मुख प्रवृत्ति करता है तब वो मात्र घटपट आदि पदार्थों में उलझ जाता है, उसको जानता है। और जब सोन्मुख प्रवृत्ति करता है, अपने क्या अपना अस्तित्व का हम अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या मेरा अस्तित्व है? अनुभव हो रहा है? ज्ञान वही है, लेकिन उपयोग एक समय में छद्मस्त जीव है ना, उपयोग एक तरफ एक ही तरफ जाएगा। जिस समय हम कान से सुनने का काम कर रहे हैं, उस समय कर्णेंद्रिय जिस समय काम कर रही है, उस समय नेत्रेंद्रिय काम नहीं करेगी। उस समय अब आपको जल्दी जल्दी हमारा उपयोग टर्न हो रहा है तो समझते हैं कि एक साथ हो गया, लेकिन समय बहुत छोटा होता है, उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं और कह देते एक साथ हो रहा है। नहीं, उपयोग बदलता है, उपयोग बदलता है। एक समय में तो एक ही इंद्रियां काम करेंगी, पांचों इंद्रियां और दो इंद्रिय भी एक साथ काम नहीं कर सकती। न्याय ग्रंथों में तो यहाँ तक आया कि पापड़ खा रहा है तो जिस समय पापड़ की आवाज़ सुनने में उपयोग लगा है, उस समय पापड़ का स्वाद नहीं आएगा। जिस समय स्वाद लेने में लगा है, उस समय उसकी कुड़कुड़ आवाज़ उसको सुनाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक बता दी प्रैक्टिकल मैंने लौकिक उदाहरण दे करके। तो इस तरह अब सोन्मुख जब प्रवृत्ति होगी तब स्वस्थ व्यवसाय, स्व का निर्णय होता है, जानता है कि अरे को तो गुस्सा तो मैंने किया था, अनुभव में नहीं आ रहा है क्या? अरे मेरे से अमुक गलतियाँ हो गई, मेरे से ये अपराध हो गया, अरे मुझसे चींटी मर गई, बोलती मुझसे, मैं और मुझसे अनुभव में आ रहा है ना, मैंने अच्छा काम किया आज तो। अपने शुभाशुभ जैसा जैसा मेरा जैसी परिणति होती है उसकी अनुभूति मुझे होती है, उपयोग उधर लगाएंगे तो होती है। तो सोन्मुख प्रतिभास है। जब सोन्मुख प्रवृत्ति होती है जीव की तो स्वस्थ व्यवसाय, स्व का निश्चय वो बनता है। अहम आत्मानम जाने, अहम माने मैं, आत्मानम अपनी आत्मा को जाने, जानता हूँ, मैं अपने को जानता हूँ। इस वाक्य रचना से पता चल रहा है कि मैं स्व को भी जानता हूँ। अब वाक्य रचना तो क्या, जैसा अनुभव हो रहा है वैसे ही वाक्य रचना भी हमने करी, हमें अपना अनुभूति हो रही। अगर स्व का अनुभव नहीं हो तो कोई पूछता है कि माता जी आप कहाँ पढ़ी, आपका अध्ययन कहाँ हुआ था, आपने कहाँ दीक्षा ली थी, तो स्व का ज्ञान है तब तो बता पाते हैं। अपनी पर्यायों को भी तो हम स्वानुभव से बताते हैं। हाँ अनुभव तो हमें स्व का भी है, पर का भी है। पर का भी मुझे अनुभव है। गण्यार का विषयमती माता जी जिनसे दीक्षा ली पर द्रव्य हो गया, पर अनुभव में आ रहा है ना, पूरा अनुभव में आता है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था यहाँ तक की स्टोरी, यदि हमारी मेमोरी पारी सही है, कार्यान्वित है, तो हम सब कुछ बता सकते हैं।
स्वकीय विषय भी बताएंगे और किससे अध्ययन किया, किस शिक्षक से संस्कृत पढ़ा था, किससे इंग्लिश पढ़ी थी, किससे क्या ज्ञान किया, किससे न्याय ग्रंथ पढ़ा, किससे व्याकरण पढ़ा। पर का अनुभव नहीं हो रहा है क्या? वही रहा, सब कुछ होता है। पर सदमस्त अवस्था में यह स्थिति है कि जब उपयोग जिधर जाएगा, अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी तो स्व का प्रतिभास होगा और बहिर्मुख प्रवृत्ति होगी तो पर का प्रतिभास होगा। तो यहाँ उन मतों का खंडन किया है जो पर व्यवसाय मानते हैं लेकिन स्व व्यवसाय नहीं मानते। अब आचार्य यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि जीव ही जानना, अपनी ज्ञान शक्ति से जानता दिखता है और ज्ञान का कभी जीव के साथ कभी अभाव नहीं होता है। और जैसे दीपक सपर प्रकाशक है, इसी प्रकार योग्यता की अपेक्षा जीव के अंदर स्व और पर दोनों के जानने की योग्यता है। अब अर्थ क्रिया तो जिधर प्रवृत्ति करेगा उधर की अर्थ क्रिया होगी, जिधर प्रवृत्ति नहीं कर रहा है उधर की नहीं हो रही है। लेकिन नहीं हो रही तो क्या योग्यता नहीं है क्या? योग्यता तो है। जिस समय हम कोई प्रवचन सुनने का काम कर रहे हैं, देखने का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या नेत्र इंद्रिय की योग्यता ही समाप्त हो गई? देखने की क्या योग्यता तो है। संगी पंचेंद्रिय, उसमें पांचों इंद्रियां उसकी सक्रिय हैं और सब प्रकार से मुझे जानने की योग्यता है। अपनी जानने की क्षोभसम शक्ति से जानना देखना कर रहा है। अब वो जिस चीज़ का प्रयोग करेगा, जिस समय द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं तो मैंने छडाला पढ़ रखा है तो छडाला का ज्ञान नहीं है क्या? है ना। पर उपयोग तो एक तरफ ही केंद्रित होगा। योग्यता की अपेक्षा चर्चा करें तो हमारे अंदर स्व को जानने की भी योग्यता है और पर को जानने की योग्यता है। लेकिन जिस समय हम जिस तरफ अपना उपयोग लगाते हैं, स्वसंवित्ति होगी तो स्वोन्मुख प्रवृत्ति हुई, पर संवित्ति हो रही तो उसमें परोन्मुख प्रवृत्ति हुई। ऐसा। और 7वें नंबर का सूत्र, अर्थस्यैव तदुन्मुक्तया, तदुन्मुक्तया। अब उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, तुम जिस प्रकार से पदार्थ का ज्ञान स्वीकार करते हो, अर्थ से माने पदार्थ का ज्ञान होता है। कैसे होता है? तदुन्मुक्तया, उस तरफ हम उन्मुख होते हैं, अर्थात उधर अपना उपयोग लगाते हैं। तो घट पट मकान दुकान आदि पदार्थों को हम जानते हैं, वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। इसको अन्य मत वाले स्वीकार कर रहे हैं। तो आचार्य कर रहे इसी प्रकार तो जब तुम स्वरूप प्रवृत्ति करोगे तो स्व का ज्ञान होगा। जिस प्रकार घटपट आदि शब्दों का जब हमें ज्ञान होता है तब उस ज्ञान के विषयभूत उन पदार्थों का ज्ञान भी हमें अवश्य होता है। किसी ने कहा घड़ा लाओ, तो हमने घ और ट घट लाओ, खाली घट शब्द को ही नहीं जाना, उस शब्द के माध्यम से उस पदार्थ को भी जाना जिसकी चर्चा की जा रही है, उसका विवक्षित अर्थ भी मालूम हुआ। मैं मनुष्य हूँ तो मुझे म नु आधा स य मात्र ये अक्षर का ज्ञान हुआ क्या? इन अक्षरों के माध्यम से जिसकी चर्चा शब्दों से, शब्दों का जो विवक्षित पदार्थ हुआ, विवक्षित अर्थ हुआ, उसको जानते हैं ना। ये भी लिख रहे हैं शब्दों के द्वारा हम उन पदार्थों को भी अवश्य जानते हैं। तो आचार्य करें इसी प्रकार यहाँ भी ले लो। जब आत्मद्रव्य की चर्चा होती है तो उन शब्दों के माध्यम से हम अपने आत्मिक गुणों की पहचान करते हैं। पहले तो स्व का सामान्य अनुभव तो हर समय होता है, पर विशेष अनुभव, वस्तु में अनेक धर्म हैं, उन सभी धर्मों को हम अपने छावसमिक ज्ञान से द्रव्य गुण पर्याय सहित नहीं जान पा रहे हैं। पर जब अपने तरफ उपयोग लगाते हैं देशनालब्धि के द्वारा, देशनालब्धि के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को जानते कि नहीं जानते? जान रहे। उसमें 100 द्रव्य क्षेत्र काल भावित तो आ गए, 100 को भी तो जानते हैं, 100 की अनुभूति होती है। हाँ, मुझे इस विषय का अच्छा ज्ञान है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ। अरे इस विषय का तो मुझे ज्ञान नहीं है, तो अपनी ज्ञान शक्ति को हम जान रहे हैं ना। तब तो कहते हैं भाई मुझे तो इंग्लिश तो नहीं आती है, आप हमको इंग्लिश पढ़ाने को कहो तो हम नहीं पढ़ा सकते। मैं संस्कृत तो पढ़ा सकती हूँ, आपको मुझे जानकारी, तो अपना ज्ञान तो मुझे अनुभव में आ रहा है ना, मैं किस चीज़ की जानकारी रखती हूँ, किसकी नहीं रखती हूँ। शब्दों से आकृति का भी ज्ञान होता है। शब्द से तो कान में शब्द सुनाई पड़ रहे, घ ट प, अपनी ज्ञान शक्ति से हम उसकी व्यंजन पर्याय को जान रहे हैं। व्यंजन पर्याय जो उसकी ज्ञान शक्ति से जान रहे ना।
पर्याय पर्याय ज्ञान, जानने का काम तो ज्ञान ही करेगा। शब्द तो पौद्गलिक है, शब्द मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम, उर्दू, फारसी, तमिल भाषा है, मीडियम है, वो तो माध्यम है। यदा यदा घटपट आदि शब्दानां प्रतीतिर्जायते, जब जब घटपट आदि शब्दों की मुझे प्रतीति कान से होती है, सुनते हैं, तब क्या हुआ, उस शब्दों के माध्यम से तज ज्ञान विषयभूतानां, शब्द से जो ज्ञान हुआ, शाब्दिक ज्ञान हुआ, उस शाब्दिक ज्ञान के द्वारा शब्द का वाच्यभूत जो पदार्थ, उसको भी जानते हैं। शब्द ज्ञान के द्वारा हमें क्या हुआ, मात्र शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, उस शब्द के वाच्यभूत अर्थ अर्थात पदार्थ की भी जानकारी हुई। अस्माकं अवश्यम जायते, उसका वाच्यभूत जो अर्थ है, पदार्थ है, उसको भी हम अवश्य जानते हैं। तदा इसी प्रकार, तथा उसी प्रकार यहाँ भी समझ लो, जब हम आत्मान्मुख प्रवृत्ति करते हैं, आत्मा के प्रति जब मेरा उपयोग जाता है, लक्ष्य उधर जाता है, तो मैं कौन हूँ ये भी मुझे जानकारी होती है। मैं कौन हूँ इसको क्या हम क्या सभी मत वाले जान रहे हैं। अगर मैं कौन हूँ ये आप नहीं जान रहे हो तो आप अपना सिद्धांत कैसे प्रतिपादित करते हो। जब बौद्ध मत वाले हो तो मैं बौद्ध मतावलंबी हूँ, मैं बुद्ध धर्मावलंबी हूँ, जान तो रहे हो, अपना अस्तित्व अनुभव कर रहे हो ना। मैं बौद्ध मत, बुद्ध मेरे भगवान हैं, तो मैं और मेरा सब तो अनुभव कर रहे हो, सटकार का अनुभव तो कर रहे हो। मैं अपनी आँख से देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ, तो अनुभव तो कर रहे हो। आँख ही देखती है ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। अगर आँख ही देखती तो जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसको नेत्रितिक रचना तो है, कहाँ देख रहा है। लौकिक व्यवहार में भी जैन फिलॉसफी घटित होती है, अन्य फिलॉसफी घटित नहीं हो पाती है। उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंवादी दोष आते हैं, लेकिन जो आचार्य बता रहे हैं इनके सूत्रों में कहीं कोई त्रुटि नहीं आती है, ना संशय, ना विपर्य, ना अनध्यवसाय, ना अव्याप्ति, ना अतिव्याप्ति, कुछ भी नहीं है। अन्यूनम अनतिरिक्तम, ना न्यूनता ना अधिकता। वस्तु का स्वरूप जिस प्रकार से जैसे व्यवस्थित है, व्यवहार से, निश्चय से, उपचार से जिस प्रकार व्यवस्थित है, उसी प्रकार से वस्तु का स्वरूप निर्णीत होता है। और इसी को स्वव्यवसाय कहेंगे और इसी को पर व्यवसाय कहेंगे। संशय पर्यानद व्यवसाय से रहित ज्ञान ही व्यवसायात्मक है, निश्चयात्मक है। जहाँ संशय पर्यानद व्यवसाय आ जाता है वो ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होगा, वो तो प्रमाणाभास के रूप में आ जाएगा, प्रमाणाभास, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। अब पदार्थ को जानने के समय होने वाली प्रतीति बता रहे हैं। प्रतीति माने जानकारी। अब अनुभव का मतलब ज्ञान, ज्ञान ही अनुभव करता है। अब ज्ञान जब सपर प्रकाशक है तो उसको प्रतीति दोनों की तो होगी ना, पर अपनी ज्ञान शक्ति से ही प्रतीति कर रहा है। घट ने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करी। बौद्ध मत तदुत्पत्ति तदाकार मानते हैं। तदुत्पत्ति तदाकार माने यहाँ घड़ा रखा है, घड़ा होता ही नहीं तो हम घड़े को कैसे जानते, वो बोल रहा है। इसलिए घट है तो घट को देख करके फिर घट के ज्ञान की उत्पत्ति हुई। घट से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि घट से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो मान लो यहाँ घड़ा नहीं है तो घड़ा कैसा होता हम नहीं जानते क्या। तुरंत बोलते हैं अपने बच्चे को, कहते हैं अरे आप मिट्टी का घड़ा मुझे चाहिए, गर्मी आ गई, जाओ पानी, तो घड़ा तो है, घड़ा की चर्चा तो कर रहा है ना। घड़ा सामने नहीं है। अगर उसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो जिस समय घड़ा है उस समय तो हम घड़े को जानते हैं, और घड़ा है ही नहीं। जो हमारे सामने नहीं है, क्या उस पदार्थ की जानकारी मुझे नहीं है क्या। हमारे शिक्षक, हम तो अभी घर में बैठे हैं, शिक्षक स्कूल में मिले थे तो जिस समय शिक्षक स्कूल में है मौजूद है उस समय हम शिक्षक को जान रहे हैं, और आगे पीछे हम क्या शिक्षक को भूल गए क्या। अरे हमेशा याद करते हैं, इस गुरु से हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी थी, ऐसा जान रहे हैं, पहचानते हैं, स्मरण में आता है, स्मृति कर रहे हैं। तो स्मृति किसकी होती है, प्रत्यक्ष में जो है, यह तो हो गया प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष। वह स्मृति जो सामने नहीं है उसको नहीं जानते तो स्मृति कैसे होती। और बौद्ध मत वाले भी तो स्मृति कर रहे हो, हमारे बुद्ध भगवान सामने नहीं है तब भी, पुत्र सामने नहीं है, मेरा पुत्र, दुकान में बैठे हो, मेरा मकान भूल गए क्या, जान नहीं रहे क्या।
ये ऐसा है, प्रवचन सार में ज्ञान की चर्चा करी है, उसमें ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दो की चर्चा करी है। ज्ञेयाकार जिस ज्ञेय को हम अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, जैसे कि दर्पण से समझो, दर्पण के सामने जब हाथी झलक रहा है तो दर्पण रिफ्लेक्स पड़ा, तो वो दर्पण ज्ञेयाकार रूपणमन किया। दर्पण में जब हाथी सामने है तो दर्पण हाथी के आकार रूपणमन कर रहा है, कलश रखा है तो दर्पण कलशाकार रूपणमन कर रहा है, उसमें वही रिफ्लेक्स पड़ रहा है, रिफ्लेक्स वैसा ही पड़ रहा है। इसी प्रकार से हम जिस समय मेरा ज्ञान घट को जानने में लगा है, ये घट थोड़ा छोटा है, मुझे इससे बड़ा घड़ा चाहिए था, मुझे तो सोने का घड़ा चाहिए था, एक करा मुझे पीतल का चाहिए था, तो हमारा जब ज्ञान है जिधर इंगेज है, हमारा ज्ञान भी एक दर्पण है, उसमें उसी प्रकार का आकार बन रहा है। एक चित्रकार कुछ चित्र बनाने जान रहा है, पहले वो अपने ज्ञान में ज्ञानाकार चित्र बनाता है, कितना तो आकार ऊपर लेना, मध्य में कैसा रखना, लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी, किस प्रकार से आकार खींचना चाहिए, पहले अपने ज्ञान में वो उसका जिसका चित्र बनाने जा रहा है, पहले उसके ज्ञान में वो चित्र खड़ा होता है पूरा का पूरा, तब बाद में कलम चलती है। पहले हम सोचते हैं कि मुझे क्या प्रतिपादन करना है, जैसा चिंतन वैसा ही प्रतिपादन करते हैं। तो जिसको हम ज्ञान का विषय बनाते हैं, ज्ञेय बनाते हैं, तो हमारा ज्ञान उस ज्ञेयाकार रूपणमन करता है। और ज्ञानाकार किसी को हम ज्ञेय बना ही नहीं रहे, बाह्य पदार्थों को पर्यायार्थिक नैसे को विषय न बनाते हुए मात्र प्रमाण का विषयभूत अनेक धर्मात्मक पदार्थ, मैं ज्ञान घन स्वरूप हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं मुनि हूँ, कुछ नहीं, मात्र शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप आत्मा, वो भी शब्दों से नहीं, प्रमाण का विषयभूत, कोई भेद विवक्षा नहीं, अभेद रूप ज्ञानाकार। अब दर्पण के सामने कुछ भी नहीं रखा, दर्पण अपने आप में अपनी निर्मलता को लिए हुए हैं, ज्ञान भी अपनी निर्मलता स्वपर प्रकाशक स्वरूप को लिए हुए हैं। उस समय ज्ञानाकार, तो जब ज्ञानाकार रूप परिणति होगी, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय तीनों का भेद भी नहीं चढ़ाला हम बता रहे हैं, तब वो मतलब क्या कहेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने वही उस रूप परिणति उसकी बन रही है। अब वो छपक से नहीं चढ़ा, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दो की चर्चा आई है प्रवचन सार में। अब हमारे आचार्य तो अब एक ग्रंथ से तो सारी समस्याओं का समाधान होता नहीं है, क्योंकि 33 सागर तक वो सर्वार सिद्धि में चर्चा करते रहते तो भी द्वादशांग का पूरा विषय पूरा नहीं होता, हम क्या कर पाएंगे। लेकिन सारा विषय है सटीक। जिस समय हम स्व का अनुभव कर रहे हैं, चाहे द्रव्यार्थिकने से अनुभव करें, चाहे पर्यार्थिकने से अनुभव करें, चाहे आत्मिक गुणों का एक एक गुण को, आचार्य महावीर महाराज की क्या उनको इन चीज़ का विशेष ज्ञान था, 18 भाषाओं को जानने वाले थे। अब जिस विषय को जान उसी की चर्चा चल रही, तो वो विवक्षित हो गया, पर अन्य अविवक्षित हो गए। तो नए में विवक्षित और अविवक्षित आता है, लेकिन स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। स्वरूप में स्वचतुष्टय आएगा और परचतुष्टय दोनों आएगा, क्योंकि अस्ति और नास्ति दोनों ही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनेक धर्मात्मक में अस्ति स्वपक्ष भी है और परचतुष्टय से नास्ति मेरा धर्म हुआ और स्वचतुष्टय से अस्ति मेरा धर्म हुआ। सिद्धों में 4 गुण अनुजीवी हैं और 4 प्रतिजीवी हैं। परचतुष्टय से 4 प्रतिजीवी गुणों की चर्चा होगी, स्वचतुष्टय से 4 अनुजीवी गुणों की चर्चा होगी, और सिद्धों को बोले 8 गुण के धारी होते हैं। अगर मात्र स्वचतुष्टय को ही लेते तो फिर 8 गुण की चर्चा कहाँ से होती? अस्ति नास्ति दोनों ही गुण हैं। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण बता रहे हैं। अनुजीवी गुण जो आत्मिक गुणों का घात करते हैं,
प्रतिजीवी गुण जब संसार अवस्था थी तो वैभाविक परिणति चल रही थी, तो वैभाविक परिणति के अभाव से विभाव पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय के अभाव पूर्वक जो प्रकट हुआ, विशुद्धि विशेष हुई, उसको प्रतिजीवी गुण कहेंगे। कई बार बताते हैं सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व आदि। अवगाहनत्व तो आकाश का गुण है, सूक्ष्म पुद्गल की पर्याय है, शब्दों बंदो सुमो थूलो संटान वेद तमच्चा है, सब पुद्गल की पर्याय है। फिर अगुरु लघुत्व, अब अगुरु लघु नाम कर्म था हमारा, तो पत्थर की तरह भारी शरीर भी नहीं होना, रुई की तरह हल्का से, ये नाम कर्म का कार्य था। अब वो चर्चा रही ही नहीं क्योंकि अशरीरी हो गए। अब अगुरु लघु गुण जिसके निमित्त से स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, उसकी विवक्षा चालू हो गई, शुद्ध पर्याय की विवक्षा चालू हुई, तब वो उसकी विवक्षा 8 गुण कर गए। सब विवक्षा में 8 गुण हैं, और अभेद दृष्टि से तो सिद्ध है, जो है सो है। विशुद्ध सागर महाराज बोलते हैं भाई, जो है सो ही है, बस। अभेद विवक्षा में तो मात्र अनुभव है, कचौड़ी खा रहे हैं पर अनुभव में तो अभेद विवक्षा है, सबका एक साथ आनंद ले रहे हैं। लेकिन भेद विवक्षा करेंगे और इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा था और इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा कर दी, हो गई भेद विवक्षा पर्यार्थिकने से। प्रमाण का विषय पुत्र ना अकेला द्रव्य है, ना अकेला गुण है, ना अकेला पर्याय है। प्रमाण वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है, अनेक धर्मों का समूह वो प्रमाण हुआ, और वही सम्यक ज्ञान प्रमाण हुआ। अब हमारा छद्मस्त अवस्था में तुम्हारा उपयोग, क्योंकि छाव समय ज्ञान है, इसलिए चर्चा ये हो जाती है कि हम जिस समय पर को जान रहे हैं उस समय स्व को नहीं जान पाते। ये बात अलग हो गई। ध्यान ध्याता दे, मैं ध्याता हूँ, मैं इस चीज़ का ध्यान कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? शुद्धोपयोग परिणति होगी क्या? हो ही नहीं सकती। शुक्ल ध्यान की भूमिका में भेद विवक्षा नहीं होती। ध्यान ध्याता और ध्येय, मैं ध्याता, ये ध्येय, ध्यान का विषय ये है। अभी मैं पृथक तक ध्यान कर रहा हूँ, इसके बाद एकत्व तक करूँगा, इसके बाद सूझ, ये रटता रहेगा, श्रेणी आरोहण करेगा क्या? इस ध्यान की ये परिभाषा है, इस ध्यान की रटता रहेगा, होगा क्या? द्रव्य श्रुत रहा, वहाँ पर द्रव्य श्रुत का अवलंबन नहीं है, एक तरह से नहीं के बराबर। ठीक है, क्षोभसम ज्ञान तो रहेगा, लेकिन क्षोभसम ज्ञान रहते हुए भी उसका उपयोग तो इतना विशुद्धि को प्राप्त हो चुका है कि वो भेद विवक्षा में चल ही नहीं रहा है, अभेद की तरफ बढ़ रहा है। और तो छोड़, तो आचार्य शांति सागर महाराज से पंडित कहता है, उनसे पंडित है जान भूल गए, पंडित कहने लग गए कि महाराज मैं आपको भगवती आराधना सुनाऊं क्या? महाराज क्या बोलते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी? अरे पंडित तू क्या मुझे भगवती आराधना सुनाएगा? मैं तो सिद्धों की सभा में बैठा हूँ, वो तो सिद्धवत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत अपने आत्मा का दर्शन कर रहे हो। तो अरे आज हमारा आपका भी हो सकता है, उपयोग स्थिर करो, केंद्रित करो। जब हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, वो हम शुद्धोपयोग की भूमिका में नहीं पड़ेंगे, पर परोक्ष श्रुत ज्ञान भी, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत भी इतना बलिष्ठ है। यही भाव श्रुत तो केवल ज्ञान बनाता है, केवल ज्ञान हमको केवली नहीं बनाता, केवल ज्ञान हमको केवली नहीं बनाता, ये भाव श्रुति हमको केवली बनाता है। 12वें गुण स्थान की भूमिका तक पहुंचा कौन बनाया? केवल ज्ञान था ही नहीं तो कारण कहाँ से बनेगा? वो श्रुत ज्ञान ही तो कारण बन रहा है। एकाग्रता होनी चाहिए, इतना ध्यान। अभी भी आचार्य विद्यासागर महाराज के भी जीवन चरित्र को पढ़ा था हमने, एक बार अकोला में थे, तो उसमें लिखा था कि जब वो देशभूषण महाराज के पास गए, ब्रह्मचारी थे, तो ध्यान करने, सामायिक करने बैठ गए। अब कोई चीटी वीटी कुछ काट रही होगी, कुछ करा तो खून निकल रहा, बह रहा था, फिर भी उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मेरे शरीर से कुछ खून कर रहा, बह रहा, क्या हो रहा। जब उनके गुरु आज दिख रहा है क्या हो रहा है, इसके ऐसे कैसे बैठा रहा, इसका तो कुछ ये बढ़ाई है, स्थिरता बहुत अच्छी स्थिरता है इसकी, बहुत प्रभावित हुई इसके। आचार्य महाविकृति महाराज का देख लो, सबका देख लो कि एक से एक है ध्यानस्थ बैठ, उनको तो पूरा सर्प ने काट लिया गजपंथा में, और कुछ नहीं, कोई हम चेहरे पर कुछ सिक्का नहीं, कोई है ही नहीं, और ध्यान रोध्यान की भूमिका ही नहीं है,
इतना अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया कि उनकी भावों की विशुद्धि से उनका असाता साता रूप परिणमन कर गया, और जो सर्प का विष था वो काला पसीना बन करके निकल गया, और तौलिया पूरी काली पर काली होती चली गई, पूरा निकल गया, विष निर्विष हो गए लोग। धनंजय कवि का देख लो, उसने अपने पुत्र को निर्विष बना दिया। इतनी एकाग्रता, अभी भी एकाग्रता है हमारे, हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उपयोग करो तो हमारे में भी एकाग्रता है, कम थोड़ी है। चित्त स्थिर करो अपने में, स्थिर बिल्कुल। ऐसे हम नजर ही नहीं आ कि मैं हारिका हूँ, मनुष्य में कहाँ बैठी हूँ कहाँ नहीं। वो शुद्ध स्फटिक के समान शुद्ध आत्मद्रव्य नजर आएगा, कुछ नहीं नजर आएगा। चिंतन में वही आ रहा है, पर मेरा भेद रूप चिंतन चल रहा है, श्रेणीहार में अभेद रूप चिंतन चलता है, इतना फर्क है। हल्का हल्का भेद रूप तो चिंतन चलेगा मेरा, तो भले ही ध्यान रूप परिणमन करा, ज्ञान ही ध्यान रूप परिणमन करता है। माता जी बोलती थी ज्ञान की तुलना दूध से करो, ध्यान की तुलना दही से करो। ज्ञान प्रवाहशील होता है, पर वही ज्ञान जब एक विषय में केंद्रित हो जाता है तब वो ध्यान बन गया। वही ज्ञान, ज्ञानोपयोग, ध्यान कोई अलग से चीज थोड़ी है। हमारा ज्ञानोपयोग ही जब एक विषय में केंद्रित हो गया, वो थक जम गया दही। क्यों जम गया? उसको हिलाया नहीं था, जामन डाल दिया था। जामन डाल दिया मैंने, एक विषय में कीलित कर दिया, हाँ डाल दिया। अब वो केंद्रित हो गया, मैंने अब वो धीरे धीरे जमना चालू हो गया। हिलाते रहो तो जमेगा क्या? कभी इसको जानना, कभी उसको जानना, कभी वो ध्यान बनेगा क्या? उपयोग इधर उधर, चित्त विक्षेप हो रहा है। चित्त विक्षेपो अभाव ध्यान, चित्त विक्षेप का त्याग करना, चित्त विक्षेपो त्याग ध्यानम, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में लिखा। अलग थोड़ी है। स्व को भी जानते हैं, स्व की अनुभूति होती है। हमारे अंदर सिद्ध रूप बनने की योग्यता है, इसको हम अपने अनुभव से जान रहे हैं। तब तो हमने दीक्षा ली, तब तो हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई लक्ष्य लेकर चले, ट्रेन पर बैठे तो ट्रेन का आनंद लेने के लिए थोड़ी ट्रेन पर बैठे थे, कहीं पहुंचना था इसलिए बैठे। दीक्षा ली, पास कर रहे, व्रत कर रहे, साधना कर रहे, तो इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारे अंदर सबसे पहले पॉइंट हुआ कि मेरे अंदर भी सिद्ध बनने की योग्यता है। उधर अपना उपयोग, अपना स्व का अनुभव हुआ, योग्यता का अनुभव हुआ, तब तो उसके लिए पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ क्यों करते? नहीं करते थे। होता प्रतीति होती है। विशेषार्थ में लिख रहे हैं मैं मतलब मैं करता, षट कारक घटित कर रहे हैं। मैं घट को जानता हूँ, उसमें मैं क्या हुआ? कर्ता कारक। मैं घट को जानता हूँ, मैं कर्ता कारक हुआ ना। घट को जानता हूँ, कर्म कारक। स्कूल में भी यही बताते हैं। किससे जानता हूँ? अपनी ज्ञान शक्ति से जानता हूँ, तो करण कारक हो गया। और जानता हूँ ये क्रिया हो गई, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, क्रिया हो गई। अब ये षट के षट कारक देखो, ज्ञान के समय सर्वत्र इन चार बातों की प्रतीति होती है। सर्वत्र माने सभी जगह, स्व को जानो चाहे पर को जानो, इन चार की प्रतीति, चार बातों की प्रतीति हम छद्मस्त अवस्था में छायक ज्ञान के धारी नहीं है, तो हमारे ज्ञान में सबकी प्रतीति होती है। जब स्वोन्मुख प्रवृत्ति होती है तब मैं कर्ता कारक स्व हुआ। मैं अपने को, अपनी स्वाभाविक वैभाविक परिणति को, पर्यायों को, द्रव्य को, घट को अपनी ज्ञान शक्ति से ही जान रहा हूँ, अपने द्वारा। मैं अपने को अपनी ज्ञान शक्ति से जानता हूँ। हो गया ना, चार हो जाएंगे। अब वो लोग दूसरे मत वाले क्या कर रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं घट आदि। अरे जैसे घट आदि के उदाहरण सिद्ध हो रहा है, ऐसे स्व के साथ भी उदाहरण सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये आत्मा की प्रतीति होती है, ज्ञान से ही स्व की भी प्रतीति होती है। और जिस समय स्व की प्रतीति होगी उस समय मैं अपनी ज्ञान शक्ति से अपने को जानता हूँ। हो गया ना सब चार। घट को इस पद के द्वारा अपूर्व पर पदार्थ को जानना। मैं घट को जानता हूँ तो घट को अपूर्व विशेषण दे करके उसको कर्म कारक में रखा। इसी तरह से जब अपने को जानते हैं तो हमारी जो जो पर्याय, जो जो द्रव्य अभी उपयोगात्मक नहीं है, जो जो उपयोगात्मक नहीं है वो अपूर्व ही हो गया। जो जो उपयोगात्मक है जान रहे, जान क्रिया चल रही है। हाँ, अब देखो द्रव्य तो एक ही रहा। यहाँ मान लो घड़ा रखा हुआ है, मैं घड़े को जानता हूँ। मैं घड़े को किसी अंश में जानता भी हूँ और किसी अंश में नहीं भी जानता हूँ। जैन फिलॉसफी ये बोलेगा आप छद्मस्त हो, मेरा अल्प ज्ञान है। हम उसकी
पूर्व पर्याय, भावी पर्याय, वर्तमान पर्याय, सद्रव पर्याय से केवलस्य नहीं जान सकते हम। कौन से खेत की मिट्टी लाया था कुम्हार और कहाँ पर, किस समय, किस डेट पर, किस समय, दोपहर को, किस शाम को गिरा, कब बनाया उसने घड़ा और कैसे बनाया, उसकी पूरी प्रोसेस पूरी की पूरी हमारे ज्ञान में झलक रही क्या अभी? प्राग अभाव, जो पर्याय उसकी प्राग अभाव में बैठी है वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, तो अपूर्वार्थ हो गया। जो पर्याय उस घट की, जो पर्याय प्राग अभाव के रूप में है वो पर्याय हमें अभी, तो अपूर्वार्थ हो गया। उसकी भविष्य वाली पर्याय अभी तो सामने घड़ा रखा है, तो त्रैकालिक पर्यायों को हम नहीं जान रहे ना। आगे कब ये टूटेगा और टूट के इसके कितने टुकड़े होंगे और टुकड़े बिखर के कहाँ गिरेंगे, उसकी सारी पर्याय जान रहे क्या भाभी? हमारी समाधि हो जाएगी, हम किस स्वर्ग में कहाँ पर कहाँ जाके पैदा होंगे और कौन से होंगे, क्या होगा, हम अभी अपने शुद्ध ज्ञान से जान पा रहे क्या? नहीं जान पा रहे। तो हम अपने को पूर्ण तरह कहाँ जान पा रहे हैं? हम अपनी भूत भावी वर्तमान तीनों काल के पर्यायों को कहाँ जान पा रहे हैं? तो स्व को जानने में जिस अंश से जान रहे उस अंश से तो अपूर्वार्थ नहीं बनेगा, पर जितने जितने अंश को नहीं जान पा रहे वो अपूर्व बन गया ना। तो पदार्थ तो द्रव गुण पर्यवत द्रव्यम हुआ ना। तो द्रव्य में बहुत सारे गुण धर्म ऐसे हैं जो अपूर्वार्थ के रूप में बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम जान लेते हैं, उनमें कोई अपूर्वार्थ नहीं बनेंगे। चलो ठीक, बहुत गहराई है। आप किसी भी ग्रंथ को खोल लो, लेकिन जो मेथड से अभी हम बता रहे हैं मिलना मुश्किल है। शास्त्री भी खोल लो तो वो शब्द से सामान्य ऐसी चर्चा कर रहे, लेकिन खुलासा करके जब तक कोई स्व अनुभव से फिलॉसफी, माने एक ज्ञान शक्ति, एक तार्किक माइंड होता है जिसको बोलते हैं लॉजिक माइंड, जिसका लॉजिक माइंड है वो आपको कठिन से कठिन विषय को सरल बना करके बता देगा। और लॉजिक माइंड नहीं है तो अशास्त्री लेकर के दिन भर सुनाता रहे, दिन भर पढ़ता रहे तो भी क्लियर नहीं हो सकता, क्लियर हो ही नहीं सकता। डीपली थिंकिंग करना पड़ता है। थिंकिंग अपने ज्ञान अपनी शक्ति से करेगा। वो शिक्षक उसको थिंकिंग ठूस ठूस के भरते नहीं हैं। शिक्षक तो माध्यम बन गए। अब उसकी मानसिक प्रवृत्ति किस प्रकार से कितना गहराई तक पहुंच रही है। विद्यार्थी पढ़े तो एक ही शिक्षक से, लेकिन कोई तो 100 में 100 नंबर लाया, कोई पास मार्क्स लाया, कोई 40% लाया, और मार्क्स तो मत लिखित हुआ और अनुभव तो उसका जितना 100 नंबर लाया उससे सहस्त्र गुना अनुभव वो ले सकता है। नंबर तो लाया था 100 में 100%, लेकिन अनुभव मात्र 100 वाला नहीं है। अनुभव तो एक, अब गणधर परमेश्वरी बीज बुद्धि वाले होते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि तो ओंकार रूप घिनी खिरी, ओंकार ध्वनि तो सभी सुन रहे हैं, तो सभी क्यों नहीं जान ले, अपनी भवाली जान लेते ना। गणधर को इनलार्ज करके बताने की क्या आवश्यकता थी। उनका परमावधि सर्वावधि ज्ञान इतना उत्कृष्ट उपशम तक पहुंचा हुआ है कि जो पर्याय सामने नहीं है वह असंख्यात भवों को उस सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं। पर मुख्य आधार तो द्रव गुण पर्यवत द्रव्यम, गुण पर्यवत द्रव्यम सूत्र यहाँ से लिया ना जिनेन्द्र भगवान से, ओंकार ध्वनि से। उस ओंकार के अंदर मात्र द्रव्य सूत्र नहीं है। पूरी जैन फिलॉसफी, पूरी द्वादशांग वाणी। अब बीज है तो हम बीज को बीज ही कहेंगे, पेड़ थोड़ी कह देंगे। लेकिन परमावधि सर्वावधि वाले उसकी भावी पर्याय को भी उसमें जान रहे हैं। इसी प्रकार ओंकार ध्वनि का एक आश्रय लेकर के तो गणधर परमेष्ठी अपने परमावधि सर्वावधि ज्ञान के द्वारा, मन परिज्ञान के द्वारा श्रोतागण के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। आधार तो गुरु ही बनेंगे। हमने गणनियार का विजयमती माता जी से पढ़ा था, पर जिस लैंग्वेज का प्रयोग मैं अभी कर रही हूँ उस लैंग्वेज को तो माता जी नहीं बताया था, इतना खुलासा करके नहीं बताया था। हमें तो सूत्र बता दिया, ये सूत्र है, इसका अर्थ पढ़ो और याद करके सुना दो, सुना दिया, हो गया काम खत्म। लेकिन जैसे जैसे उसको हम गहराई तक अपने चिंतन में लाते हैं और सारे मतलब लॉजिक जिसको कहेंगे न्याय ग्रंथों का, किसी भी ग्रंथ में पढ़ा हुआ फिलॉसफी वो अन्य ग्रंथ में काम आएगा। पढ़ा तत्वार्थ सूत्र काम आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि में काम आ रहा है, श्लोक वार्तिक में, पूरे धवला महाधवला में भी वो काम आ रहा है।
पर उसको किस प्रकार से क्या करना, वो तो अपनी अपनी क्षोभ शक्ति और चिंतन के द्वारा पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्व की चर्चा स्व चतुष्टय से करनी पड़ेगी। स्वरूप और लक्षण, स्वरूप में तो अस्ति नास्ति पूरी सप्तभंगी न्याय ही आ जाएगा। सप्तभंगी न्याय का विषयभूत पदार्थ, वो सप्तभंगी न्याय ये बता रहा है कि वस्तु का धर्म अस्ति भी है और वस्तु का धर्म नास्ति भी है, पर लक्षण ये बताएगा कि जीव का लक्षण है तो उसमें ज्ञान ही उपयोग हो, जीव लक्षण यही बताएगा, वो नहीं बताएगा अस्ति नास्ति। लक्षण तो अनेकों में से छांट करके किसी एक को अलग करता है। व्यतिकीर्ण मिली हुई अनेक वस्तुओं में से जिस हेतु के द्वारा अन्य से उसको पृथक करके स्वीकार ग्रहण किया था वो हेतु हुआ। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्त हेतु लक्षणम, मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक को जिस गुणधर्म के द्वारा उसको अलग किया था वो लक्षण हो गया। ये चीज़ हुआ ना। 5 मिनट टाइम और है, देख लो, नहीं तो रहने दो यहीं पर, क्योंकि इसको फिर आगे हम ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा। ये तो घट उदाहरण दे दिए ना। स्वसंवित्ति के समय भी 4 की आवश्यकता है। मैं ज्ञान से घट को जानता हूँ, अन्य मत वालों ने उदाहरण दिया, हमारे आचार्य करें ठीक इसी प्रकार से मैं अपनी ज्ञान शक्ति से अपने द्रव गुण पर्यायों को जानता हूँ। मैं अपने को जानता हूँ, मैं कर्ता कारक, अपने को कर्म कारक, अपनी ज्ञान शक्ति से करण कारक जानता हूँ, क्रिया हो गया। इसका फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति। प्रमाण से क्या होगा? प्रमाण का फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। और प्रमिति माने जानकारी, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। प्रकाश है तो अंधकार दूर हुआ, अंधकार दूर हुआ करें तो प्रकाश हुआ, क्लियर ही हो गया। यहाँ भी अस्ति नास्ति दोनों आ गया। इस प्रकार जब बोलो परम पूज्य अपतम गणनीय रत्न श्री 105 जयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।